एक हाउसवाइफ की लाइफ आसान नहीं होती। तो मुझे जाना है अपनी ननद की शादी में, और जाने से पहले मैंने देखा मेरे सूट में जो था मुझे थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। ये फिटिंग इसकी थोड़ी-सी लूज़ सी लग रही थी, तो मैंने कहा पहले मुझे इसको फिटिंग कराना है। उसको फिटिंग कराने के साथ-साथ फिर मैं घर आई, मैंने फटाफट अपनी चूड़ियाँ दी थी वो मैच करके रखी, और उसके साथ में भई आप कैसे भूल सकते हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके पति और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर ही है। सो यहाँ पे मैंने फटाफट जल्दी से अपनी आयत की जो भी ड्रेसेज़ मैं लेकर आई थी वो सब साइड में करके रख दी, क्योंकि हमें अगले दिन सुबह में रेडी होना था और रेडी होकर हमें निकलना था। सो यहाँ पर सारी तैयारी मैं नाइट में ही करके रख रही थी। तो मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड के कपड़े जो थे वो प्रेस करके फटाफट जल्दी से रख दिए, क्योंकि आप भूल नहीं सकते भैया, ये तो चीज़ सबसे पहले। और फिर उसके बाद मैंने अपना हैंड बैग निकाला मैचिंग का मुझे, और मैंने फिर राम को दिया थोड़ा-सा काम, क्योंकि मैंने कहा नवाब साहब खाली कैसे बैठोगे आप। और अगले दिन मेरी बहन आ गई थी घर पर, क्योंकि मैंने उसको इनवाइट किया था और हम उसको साथ में लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे भई हमारे रोज़े भी चल रहे हैं। सो यस, रमज़ान भी चल रहे हैं और साथ में ननद की शादी भी अटेंड करनी है। सो मैंने कहा दोनों ही चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। और यस, रमज़ान चल रहे हैं तो नमाज़ कैसे भूल सकते हैं हम। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिपरेशन के, हमने कहा पहले नमाज़ पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे आयत भी ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे भी नमाज़ पढ़नी है। अपनी खाला को कहते हो देखो हम सबका गेटअप, हम कितने आनन-फानन में अजीब तरीके से नमाज़ पढ़ रहे हैं। ख़ैर यहाँ पे नमाज़ तो हमने अच्छे से अदा की, मगर जो हमारा गेटअप था, जो हमारी ड्रेस थी, वो हड़बड़ी में जिसके हाथ जो चुन्नी लगी, जो जिसके हाथ कपड़े लगे उसने पहने। और यहाँ पर हमने अपनी नमाज़ जो थी वो अदा की। और यहाँ पर टाइम भी बहुत तेज़ी से भाग रहा था, हमें रेडी भी होना था, शादी में भी जाना था। सो यहाँ पर हम लोग जो है फटाफट नमाज़ हमने पूरी की। उसके बाद मेरी बेटी यहाँ पर डांस कर रही, मिमिक्री कर रही, मस्ती कर रही है, और यहाँ मैं भाग-दौड़ कर रही हूँ। मुझे सबका सामान-वामान निकालने को मैंने सारा साइड में रखा है। और यहाँ मेरी बहन ने कहा चलो एक रील बनाते हैं। रील हमने बहुत बार सोची, मगर वो बार-बार ख़राब हो रही थी, बन ही नहीं पा रही थी। सो रील तो नहीं बन पाई हम सबकी वो वाली, मगर हाँ, मैंने फिर एक आयत के साथ में एक रील शूट की, और ये वाली हमारी थोड़ी-सी परफेक्टली बन गई। सो ये रील देखिए हमने यहाँ पर एक शूट की थी, और जो मैंने पोस्ट भी की हुई है। सो यहाँ पे मैं और आयत हो गए थे रेडी। ऑलमोस्ट हम सारे लोग हो गए थे रेडी, और सिस्टर भी रेडी हो चुकी थी। सो यहाँ पर सिस्टर अपने लिए कुछ पूछ रही थी, और फिर फाइनली हम जब निकले घर से बाहर, जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, थोड़ी ही दूरी पे निकले, हमारा रोज़ा जो था वो खुल गया था। येस, तो रोज़े चल रहे हैं और उसकी टाइमिंग भी कुछ लगभग साढ़े 6 के करीब होती है, तो वो लगभग रास्ते में ही खुल चुका था रोज़ा। तो मैंने घर पे बनाई थी बिरयानी, मैंने फटाफट उसको पैक कर ली थी, और ये हमने रास्ते में खाया, और उसके बाद हमने ली शादी में एंट्री। सो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, और हमने जाते ही देखा भाई एक बहुत ही परफेक्टली चीज़ थी वहाँ पर, कि वहाँ ना बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। तो हमने कहा रील बनाने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या होगा। तो हमने फटाफट वहाँ पे रील शूट की, और ये जो मैंने रील जो बनाई थी बहुत लोगों ने पसंद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन